नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं दोस्तों, कि उसमें जो दोस्तों योग्यता थी, एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि ग्रेजुएशन के 3 मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके 5 मार्क्स आपको ऐड होंगे। तो क्या वास्तविकता में ऐसा होने वाला है? तो देखिए दोस्तों, एक मैं जानकारी लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, निर्धारित योग्यता के अनुसार मेरिट सूची तैयार करें और जारी किए विज्ञापन के अनुसार जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट योग्यता के आधार पर अंक आवंटित करें, न कि स्नातक या स्नातक के आधार पर। अब दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आज से लगभग अगर मैं 5-7 साल पुरानी बात करूँ, या सॉरी 10 साल पुरानी बात करूं, तब वाकई में 10वीं में पास होना ही बहुत बड़ी बात थी। यस और नो? 10वीं में मेरिट तो बहुत बड़ी बात है, पास होना भी बहुत बड़ी बात थी। मतलब एक टिपिकल टास्क था। आज सिलेबस चाहे आसान कह ले चाहे भारी कह ले, लेकिन 10वीं में बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं अभी पिछले 6-7 साल से, जो मेरिट आ रही है वो बहुत ही हाईएस्ट मेरिट आ रही है। तो जो हाईएस्ट मेरिट आ रही है उनके मुकाबले पुराना बच्चा तो दोस्तों कहीं ठहरता नहीं है। अब मैं आपको आंगनबाड़ी की जानकारी दे रहा हूँ, आपको बहुत दुखद होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए याचिका दाखिल की थी। उसकी उम्मीदवारी इसलिए खारिज कर दी गई थी क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह आवेदन पत्र के साथ अपनी स्नातकोत्तर डिग्री अपलोड नहीं कर सकी थी। कोर्ट के सवाल पर याची अधिवक्ता ने 21 मार्च 2023 के सरकारी आदेश की धारा 7 दिखाई, जिसमें प्रावधान है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक के पद की मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता या समकक्ष योग्यता अधिकतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के आधार पर तैयार की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यताओं को अधिमान्य योग्यता नहीं माना जा सकता। जब उन्हें अधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। अब आगे बात समझ में क्या मामला है। हाई कोर्ट ने कहा है मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों, न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल और इंटर के आधार पर तैयार की जाए। कहने का मतलब साफ ही है, यानी कि आपने चाहे ग्रेजुएट किया हो, आपने चाहे पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, या अन्य कोई एक्सपीरियंस कुछ भी हो, वो मान्य नहीं होगा। ये कहाँ की है? अभी हाई कोर्ट के डिसीजन के कारण रिजल्ट पे काफ़ी कुछ दोस्तों रोक लग गई है। ये जानकर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर की अनिवार्यता अब नहीं रही है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक या प्रस्नातक की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी कि जिस योग्यता के लिए फॉर्म भरे गए हैं, केवल वही योग्यता अनिवार्य रूप में मानी जाए, और बाकी योग्यता को ना तो अधिमानी योग्यता मानी जाए और ना ही इसमें कोई अंक दिए जाए। अगर ऐसा हो रहा है यूपी उत्तर प्रदेश में, तो क्या हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता है? क्या इस भर्ती पर रिजल्ट पर स्टे लग सकता है? तो दोस्तों, ये तो होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड आंगनबाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती निकली थी, उसमें किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं लगा है। अब इंतजार है युवाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को, कि किसी रिजल्ट जारी हो जाए और उसके बाद दोस्तों तय होगा कि क्या वास्तविकता में रिजल्ट सही है, क्या कोई हाई कोर्ट गया या कोई जाएगा। तमाम जानकारी दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आगामी जितनी भी भर्ती हैं, चाहे वो उत्तराखंड सुपरवाइज़र की भर्ती हो, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में दोस्तों भर्ती हो, आंगनबाड़ी की सहायिका की, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन्स को दबा लेना है। और मैं अपनी माताओं और बहनों से दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, व्हाट्सएप पर इसको शेयर करें वीडियो को। और रही बात रिजल्ट की दोस्तों, तो आप मान के चलें रिजल्ट 10 से 15 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। और किसी को भी पीडीएफ फाइल चाहिए होगी या कुछ भी, तो दोस्तों मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, तमाम जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ये तो थी दोस्तों आंगनबाड़ी रिजल्ट के बारे में। तो ये बड़ा दुखद हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कि वहाँ पर जिनकी अच्छी योग्यताएं थी, जिसने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया था, उनका अब कोई उसमें रोल नहीं रहा। यानी कि इसमें साफ साफ लिख रखा है इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं किए गए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कार्रवाई होने वाली है। तो ये तो था यूपी उत्तर प्रदेश का, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दिखाना, इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई उत्तराखंड का ना पहुंच जाए उत्तराखंड हाई कोर्ट, क्योंकि डिसीजन तो दोस्तों सभी के लिए समान होगा। ये तो है नहीं कि यूपी में कुछ और चल जाएगा और उत्तराखंड में कुछ चल जाएगा। नियम तो नियम है,
जो है वो है सभी के लिए है, सामान्य होगा। अब देखना होगा खैर आगे के लिए। तो खैर इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आगे बढ़ें, आगे की तैयारी करें, रणनीति बनाएं। किसी तरह की कोई गाइडेंस लेने के लिए चैनल पर मेंबरशिप जोड़ लें। आपके कोई सवाल हों, कोई सुझाव हों तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें और मेंबरशिप जोड़ लें। किसी प्रकार के नोट्स अगर आपको लेने हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं आजकल सुपरवाइज़र भर्ती की, तो बिल्कुल दोस्तों आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।